हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत का 7th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड लेसन देखिए, दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि नष्ट होती है या नष्ट कर देती है, नष्ट करने वाली होती है। अब फर्स्ट पैराग्राफ दिए इसमें। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलसरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसो निवस्तः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम का तयो मित्रम एक कूर्मापि तत्र प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ उनका मित्र भी वहाँ पर रहता था। अथ एकदा धीव्रा तत्र अगच्छन्। एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आए। ते अकथ्यन, वे कहने लगे, वयम श्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। हम अगले कल कुछ मछलियाँ मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्र किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ताम श्रुता। क्या आपने इन मछुआरों की बातों को सुना? अधुना अहम किम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसो अवत्ताम। हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्य। प्रातः जो उचित होगा वह करेंगे। कूर्मा अवदत्। कछुआ बोला, मैवम ठीक है। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो कछुआ उनसे क्या कहने लगा कि ऐसा नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। तुम मुझे यहाँ से किसी दूसरे तालाब में ले चलो। हंसो अवद्दाम। हंस बोले, अवाम किम करवाह। हम दोनों क्या करें? कूर्मा अवदत्। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम स आकाश मार्ग अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। हंसो अवत्ताम। हंस बोले, अत्र कह उपाय, इसका क्या उपाय है? कच्छपः वत्ति। कछुआ बोला, योभ्याम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम। तुम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी के डंडे को धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य युव्यो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यति। मैं उस लकड़ी के डंडे को पकड़कर, अपने मुंह से पकड़कर तुम दोनों के साथ तुम्हारे पंखों की सहायता से दूसरी कहीं और चला जाऊंगा। हंसो कथ्यताम। हंस कहने लगे, संभवती एषा उपाय, ये उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते। लेकिन इसमें एक हानि भी है। यह उपाय तो संभव है लेकिन इसमें एक हानि भी है। आवाम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यामि। हमारे द्वारा ले जाते हुए लोग, तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। अगर तुम उनका उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तच्छ्रुत्वा क्रुद्ध कूर्मा अवदत्। यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, कि महम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मः पौरः अपश्यन्। इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटके हुए कछुए को गवालों ने देखा। पश्चात धावन अवदंच, वह उसके पीछे पीछे दौड़े और बोले, अहो महद आश्चर्य, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम स कूर्म अपि उड़ीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित बत्ती, कोई बोला, यद्यम कूर्म कथ्यम अपि निपत्ति तदा त्रे पकत्वा खादिष्यामि। उनमें से कुछ जो थे वो कहने लगे, यदि हम कूर्मः कथ्यम, जैसे ये कछुआ कुछ कहेगा, निपत्ति और गिर जाएगा, तदा अत्रैव, तो हम यहीं पकाकर इसे खा जाएंगे। अप्रहवदत्त दूसरा बोला, सरस तीरे तक्त्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे ले जाकर खाएंगे। अन्य कथ्यत, दूसरे कहने लगे, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति, हम तो घर ले जाकर पकाकर खाएंगे। तेषाम तदवचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जाता। उनके वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तः वचनम विस्मृत्य अवदत्। मित्रों को दिए हुए वचन को भूल कर बोला, योयम भस्म खाद, तुम सब राख खाओ। तत्क्षण में कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, और इस ऐसा कहते ही वह कछुआ उसी क्षण भूमि पर गिर गया। भोरे स मारितः, और गवालों ने उसे मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृद्याम हित कामनाम वाक्यम नो अभिनंदति।
सकूर्म इव दुर्बुद्धिर्काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। तो इसमें क्या कहा गया है कि सुहृदयाम हित कामना, यानी जो व्यक्ति अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात को स्वीकार नहीं करता है, सुनता नहीं है, अपना हित चाहने वाले व्यक्ति की बातों को जो व्यक्ति सुनता नहीं है, वह उस दुर्बुद्धि कछुए की भांति लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। यानी जिस प्रकार वह मूर्ख कछुआ जो था वो मर गया, वैसे ही जो व्यक्ति अपने मित्रों के हित चाहने वाली बातों को नहीं सुनता है, वो भी उसी तरह नष्ट हो जाता है। एक्सरसाइज देखिए अब इसके। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पदेन उत्तर, वन वर्ड में आपने एक शब्द में उत्तर देना है। क है, कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? कछुए का नाम था कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीव। ख है, सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए थे? तालाब के किनारे आए थे मछुआरे, धीवराः। नेक्स्ट है, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति, कछुआ जो था वो किस मार्ग से दूसरी ओर कहीं और जाना चाहता था? आकाश मार्ग से, उड़कर, आकाश मार्गेण। घ है, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ रहे थे? तो लटके हुए कछुए को देखकर गवाले दौड़ रहे थे। तो इसका आंसर आएगा पोरह। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रतिकथ्यति इति लिखत, किसने कहा और किससे कहा ये हमने बताना है। तो फर्स्ट इन्होंने करके दिया है। अब क देखिए आप, अहम भवद्भ्याम स आकाश मार्गेण गंतुम इच्छति, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। तो ऐसा कछुए ने बोला था हंसों से, तो यहाँ पर आएगा कूर्मः हंसौ प्रति। ख है, अत्र कह उपाय है, इसका क्या उपाय है? तो ऐसा हंसों ने कहा था कछुए से, कूर्मम प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो ऐसा कछुए ने हंसों से कहा था, कूर्मः हंसौ प्रति। यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, तो कछुए ने गुस्से में आकर गवालों से कहा था, पौराण प्रति। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको दी हुई है ऊपर और फिलअप्स में आपने भरनी है। अब क है, हंसाभ्याम सह कूर्मोपि, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा था, उड़िए थे। अहम किंचित अपनी न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। फिर ग है, यह हित कामनाम सुहृदयाम वाक्यम न अभिनंदति, जो दूसरों के हित और कामना चाहने वाले वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है। अभिनंदति होता है स्वीकार करना या प्रसन्नतापूर्वक सुनना, नहीं सुनता है। एक कूर्म अपि तत्र डैश, एक कछुआ भी वहाँ रहता था, प्रतिवस्ति स्म। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, वयम गृहम नीत्वा कूर्मः भक्षिष्यामः, हम घर ले जाकर कछुए को पकाकर खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। फर्स्ट का क्वेश्चन पूछा है, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कच्छपः अन्य हृदम, यानी कि वो किसी और तालाब में जाना चाहता था, अन्य हृदम गंतुम इच्छति। ख है, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय कहा? कच्छपः हंसो उपायम वदति, युवाम एकम काष्ठदंडम चंचु आधारिताम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युव्यौ पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। कछुए ने क्या कहा हंसों से कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को धारण करो और उसमें मैं लटक कर तुम्हारे साथ तुम्हारे पंखों की सहायता से दूसरी जगह चला जाऊंगा। उसके बाद ग है, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोरः किम अवदन्, लटके हुए कछुओं के देखकर गवाले क्या कहने लगे? कछुओं को देखकर गवाले कहने लगे, अरे अहो, अरे बड़े ही महद आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हंसाभ्याम स कूर्मो अपि उडीयते। घ है, कूर्मः मित्र्यो वचनम स्मृत्य किम अवदत्, कछुआ अपने मित्र को दिए वचन को भूल कर क्या बोला? कूर्मः मित्र्यो वचनम स्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत्, तुम सब राख खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, घटना के अनुसार लाइनें लिखनी है। देखिए आंसर तो दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से करना होता है। ये जो लाइनें आपको दी हैं, जैसे जैसे स्टोरी है उसकी लाइनें जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे आपको करके दी हुई हैं। आपने उनको सही से क्रम में लगाने की, सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है, कूर्म हंस्यो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छन, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग में गया। पौरा कथ्यन, गवाले बोले, वयम पतितम कूर्मम खादिष्याम, हम गिरे हुए कछुओं को खा जाएंगे। कूर्मा हंसौ च एकस्मिन् सरसे निवसन्ति स्म, जो कूर्मा था, कछुआ था, वो हंसों के साथ एक तालाब में रहता था।
केचित् धीव्रा सरसतीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे जो थे वो वहाँ आए। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहीं और जाना चाहता था। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पोराः धावन्, लटके हुए कछुए को दौड़ कर देख कर गवाले उसके पीछे पीछे दौड़े। नेक्स्ट है 6, कूर्मः आकाशात् पतितः पोरे मारितश्च, कछुआ आकाश से गिर गया और गवालों ने उसे मार दिया। जो आएगा वयम श्व मतस्य कूर्मादिहिं हरिष्यामः, हम कल मछलियों के साथ कुछ कछुए भी यहाँ मारेंगे, धीवरा कथ्यन। ठीक है, तो मछुआरों ने ऐसा कहा। अब आपने क्रम से लगाना है, तो सबसे पहली इसमें जो लाइन आएगी वो आएगी कूर्मः, यानी कछुए जो थे, कूर्मः हंसों, जो हंसों के साथ एक तालाब में रहते थे। कछुआ एक हंसों के साथ तालाब में रहता था, फर्स्ट लाइन ये आएगी। फिर नेक्स्ट थी केचिन धीवरा, कुछ मछुआरे वहाँ आए। ठीक है, जब वो मछुआरे आए तो उन्होंने क्या बात की कि हम अगले कल यहाँ पर मछलियाँ और कछुए मारेंगे, तो ये नंबर 3 पे आएगी। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पे आएगी। अब जब कछुए ने इस बात को सुना तो वो दूसरी कहीं और जाना चाहता था, तो इसके लिए यहाँ पर जो लाइन आएगी वो कूर्मः अन्यत्र, ये वाली लाइन आएगी 4th नंबर पे। ठीक है, कहीं और जाना चाहता था। अब वो कैसे जाना चाहता था, हंसों की सहायता से जाना चाहता था, तो ये 5th नंबर पे आ जाएगी, हंसों की सहायता से वो कहीं और जाना चाहता था। 6th नंबर पे आ जाएगी लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा, लटके हुए कछुए को देखकर गवाले उसके पीछे दौड़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगी पोराः अकथयन्, गवालों ने कहा कि हम वयम पतितम कूर्मम, गिरे हुए कछुए को हम खा जाएंगे। और उसके बाद आपकी लास्ट लाइन आएगी यहाँ पर कूर्मः आकाशात् पतितः पोरे मारितश्च। ठीक है, तो ये था संस्कृत का 7th क्लास का चैप्टर 2। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।